आई एम नॉट अ टूरिस्ट गाइड। कोई इंसान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपनी दिनचर्या हमसे शेयर कर सकती हैं, जबरदस्ती नाम जाप करो। 1 महीना सत्संग सुनने का चैलेंज अगर आप रख लो अपने लिए। मैंने लिटरली क्वेश्चंस के आंसर देना बंद कर दिया है। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है ना, मतलब उन्होंने देखी है मेरी जर्नी, मतलब मैं ऐसे पूरा पढ़ पाती हूँ। अभी मेल आईडी मैंने दिया था अगर किसी को कोलैब करना है उसके लिए, लेकिन यहाँ तो लोग अपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश कंठी पहनकर चाय पी सकते हैं या नहीं, दीक्षा के बाद चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं क्या दीक्षा के बाद, कंठी पहनकर कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं क्या, भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं आप हमें थोड़ा गाइड करें। मशरूम खा सकते हैं या नहीं, पनीर खा सकते हैं या नहीं, बाहर की कोई भी मिठाई खा सकते हैं या नहीं, बाहर की कोई भी मिठाई या पकवान ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं या नहीं, पीरियड्स के समय तिलक धारण करते हैं या नहीं, क्या मासिक धर्म के समय हम ब्रजरज का सेवन कर सकते हैं या फिर उसका टीका लगा सकते हैं या नहीं, भक्ति में जो नए नए आ रहे हैं उन्हें सेवा कैसे करना चाहिए, अपने सारे दिन का रूटीन शेयर कीजिए। घर में प्याज लहसुन बनता है तो उन बर्तनों को कैसे शुद्ध करें और क्या उन बर्तनों में भोग बना सकते हैं या नहीं। और इन सारे क्वेश्चनों के उपरांत जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो है कि दीक्षा के रूल्स क्या है और हमें कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, अष्टयम सेवा में कितनी सेवाएं करना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मुझे मुँह ज़बानी मतलब रटी रटाई है क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से जा चुकी हूँ एंड स्टिल आई एम गोइंग, जस्ट टू लेट यू ऑल नो कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पहले ही सारे ग्रंथ पढ़ने हैं और दिनचर्या जिस हिसाब से हमें दी जाती है उस हिसाब से करना है। आपको दीक्षा के बाद भी ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसीड्योर है। तो श्री जी की कृपा से जब पिछली बार धाम जाना हुआ था तो उस समय किसी और ने भी, मेरे एक परिचित ने भी नियम लिया है उस समय, तो इसीलिए जो नियमों की वो जो फ़ोटो हम ले सकते हैं वो फ़ोटो मेरे पास है। तो मैं पहले उसे देखकर ही नियम बताती हूँ। वैसे तो मुझे मुँह ज़बानी रटी रटाई है लेकिन मैं उसे देखकर बता देती हूँ। लेकिन मैं बस एक चीज़ आपको पहले कॉशन के हिसाब से बता देती हूँ कि आप जितनी भी सखियों के चैनल में जाके पूछे या इंस्टाग्राम में डीएम में जाके पूछे या जहाँ पर भी पूछे, नियम किसी के लिए भी ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। जो नियम है वही रहेंगे। क्योंकि इसी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ कि आप ऐसा ना समझो कि अलग अलग सखियों के वीडियो में पूछने से नियम कम या ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए नियम सेम ही है और ये पूरे तरीके से श्री जी की कृपा है कि किसको कितने दिन में दीक्षा मिलती है। ये पूरे तरीके से कृपा है क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि मुझे दीक्षा कितने दिनों में मिली है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। श्री जी की कृपा से आई विल नॉट शेयर क्योंकि आज्ञा नहीं है। एनीवे, जिन लोगों को भी नियम जानना है मैं नियम बता देती हूँ, उसके बाद आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो क्योंकि बाकी की जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो शायद किसी के भी काम की नहीं है, वो बस मुझे बतानी है तो मैं बताऊंगी वीडियो में। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अगर आपको राधा वल्लभीय संप्रदाय में हमारे श्रीहित केलीकुंज के गुरुदेव से दीक्षा लेनी है तो नियम कुछ इस प्रकार है कि आपको हर रोज़ माला से 11 माला जपनी है। राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे करके 11 माला जपनी है। 11 माला, जो 108 मनके की माला होती है, 11 माला जपनी है। 108 मनके की 11 माला। इसके बाद आता है बानी पाठ। हर रोज़ आपको श्रीहित चतुराशी जी के 12 पद आपको पढ़ना है बिना अर्थ के। आपके पास अगर ग्रंथ नहीं है आप राधा केली कुंज ऐप से पढ़ सकते हो। और बहुत सारे लोग इस विषय पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या हर रोज़ हमें 12 पद ही पढ़ने होते हैं। इट्स कॉमन सेंस। आपका जब 12 पद हो जाएगा तो आप उसके अगले 12 पद करोगे, मतलब 24। फिर जब उस दिन के 12 पद मतलब 24 टोटल में कंप्लीट हो गया, फिर अगले दिन 12 पद करोगे, मतलब 36 पद कंप्लीट हुए। तो ऐसे करते करते आपको हर रोज़ पढ़ते हुए जाना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जब हमारे सारे पद चतुराशी जी के संपूर्ण हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे। फिर आपको दोबारा से शुरू करना है, फिर जब संपूर्ण हो जाए फिर से शुरू करना है। तो ये हो गया चतुराशी जी।
फिर आपको राधा सुधा निधि जी के 10 श्लोक हर रोज़, हमारी राधा सुधा निधि जी के 10 श्लोक आपको हर रोज़ पढ़ना है अर्थ सहित। और सेम रूल है, 10 हो जाए तो उसके अगले के 10, फिर अगले दिन अगले के 10, मतलब ऐसे 10, 20, 30 ऐसे करके हर रोज़ 10-10 करके श्लोक आपको पढ़ना है अर्थ सहित। इसके बाद आपको पढ़ना है हमारी श्री सेवक वाणी जी के अर्थ सहित 5 छंद, अर्थ सहित सेवक वाणी जी के 5 छंद, मतलब सेम रूल, 5 छंद, उसके अगले दिन फिर से 5 छंद, अगले 5 छंद, फिर उसके अगले दिन उसके अगले 5 छंद, ऐसे करके हर रोज़ आपको पाठ करना है। और अगला जो आपको पढ़ना है वो है रसो उपासना। इसके बारे में भी लोग बहुत बार इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि रसो उपासना क्या पूरी पढ़नी है? एग्जैक्टली पूरी ही पढ़नी है। भले आप मुझसे पूछ लो या किसी और सखी को पूछ लो, आपको मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे जैसे सारे पद गायन और नामावली है ना, ये पूरा रसो उपासना आपको नित्य पाठ करना है। ये इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, रसो उपासना में नित्य पाठ उपयोगी पद एवं स्तोत्र। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, उन्हें शायद मतलब उन्होंने देखी है मेरी जर्नी कि मैं कैसे हिंदी पढ़ती थी। आई एम जस्ट लिटिल बिट इमोशनल राइट नाउ। मतलब मैं ऐसे पूरा पढ़ पाती हूँ अभी, पूरा एकदम ऐसे, रसो उपासना में नित्य पाठ उपयोगी पद एवं स्तोत्र। मैं कितना श्री राधे मैं कितना अटक के पढ़ती थी, पुराने सब्सक्राइबर्स को याद है। तो अभी मैं ऐसे पढ़ पाती हूँ पूरा एकदम। मतलब अभी भी कभी कभार थोड़ा बहुत अटक जाती हूँ, लेकिन मतलब श्री जी की बहुत कृपा है, बहुत अहेतु की कृपा है। ओके, आई एम सॉरी। और इसके बाद जो आती है हमारी अष्टम सेवा पद्धति। आप कोशिश करें ये ग्रंथ आप जितनी जल्दी से जल्दी ले सके, क्योंकि ऐप में ना इतने विस्तार से नहीं दिया हुआ है। आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती है कि ये सेवा हम कैसे करें, ये आरती कैसे करें। तो इसमें ना सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी हुई है कि आप मतलब ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे करके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से मतलब सेवा करनी है, किस प्रकार से वो पर्टिकुलर सेवा कैसे करनी है, ये बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया गया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऐप से ना उतना ज़्यादा ठीक से आपको समझ नहीं आएगा। जब आप इसको समझ लेंगे फिर शायद बाद में आप ऐप से देख के भी पदगायन कर सकते हो, जो सेम है उनके लिए। इसके बाद जिस विषय पे बहुत ज़्यादा लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या हमें कंठी 1 राउंड की पहननी चाहिए या 2 राउंड की, जाप माला नीम की यूज़ करनी चाहिए या तुलसी की, गोमुखी बैग या जाप माला की जो बैग होती है उसमें अगर नाम लिखा हो भगवान का या किसी भगवान का चित्र बना हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं। उसके बाद ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिन लोगों के घर में अभी भी नॉनवेज या फिर प्याज लहसुन बन रहा है कि क्या वो सेवा कर सकते हैं, छवि सेवा कर सकते हैं, क्या वो माला कर सकते हैं, ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आप वीडियो को यहीं से कट करके जा सकते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और यहाँ से जो मुझे बताना है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बोलना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इतना समझ में आ गया है कि शायद लोगों को इसके बाद भी समझ नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, चाय को लेके, मासिक धर्म के समय सेवा को लेके, जो डायरेक्टली मुझसे पूछे जाते हैं कि क्या आप चाय पीती हैं, क्या आप मासिक धर्म में रसोई बनाती हैं, क्या आप अपनी दिनचर्या हमसे शेयर कर सकती हैं, कि आप कैसे ऑफिस के साथ साथ सारे कार्य को मैनेज करते हुए भी बानी पाठ करती हैं, कैसे करती हैं, क्या आप बाहर से लाई हुई कोई भी मिठाई भगवान को भोग लगाती हैं या नहीं, फिर ऑफिस करते हुए कैसे भक्ति मैनेज होती है। ये जो बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस है ना, इनका एक्चुअली आंसर देना कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसलीडिंग हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे शिष्य या शिष्या ऐसे बोल देते हैं डायरेक्टली कि हाँ हमें इस चीज़ के लिए
हमने आज्ञा ली है या फिर हमें आज्ञा नहीं मिली है। कहीं ना कहीं ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जाता है, क्योंकि मेरी जो परिस्थिति है, मेरी जो हेल्थ इश्यूज है, मेरी जो वर्क लाइफ है, जिस तरह से श्री जी की कृपा से बैलेंस कर पाती है ये अधम चीज़ों को, वो सारी चीज़ें आपके दिनचर्या से मैच नहीं होंगी, हो ही नहीं सकती। तो श्री जी की कृपा से जब जब धाम जाना होता है और आश्रम हम जाते हैं, और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप अगर बहुत माइन्यूटली नोटिस करें तो देखना दूसरे भी कुछ डिवोटीज हैं जो इन बातों का पालन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो हर ऐसे क्वेश्चंस का ना आंसर नहीं देते हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जा रहे हैं आश्रम में और हम हमारी परिस्थिति को उनके सामने रखते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा हमारा शेड्यूल है, ऐसे हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये हमारी दवाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे हम चलते हैं, घर में कोई हेल्प के लिए नहीं है या फिर बहुत सारे लोग हेल्प के लिए है, घर में छोटा बच्चा है या नहीं, बुज़ुर्ग कोई अस्वस्थ है या नहीं, ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं ना, ये कभी भी आपके साथ सेम टू सेम मैच नहीं होंगी। हम अपने लिए बोल के वो आंसर, वो आज्ञा, वो पर्टिकुलर आज्ञा हम अपने लिए बोल के लाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात बता दूं कि हाँ इस चीज़ के लिए आज्ञा है या फिर इस चीज़ के लिए आज्ञा नहीं है, ऐसा हो ही सकता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे शायद आज्ञा ना मिले लेकिन किसी और श्रद्धालु को आज्ञा मिल जाए, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि किसी और को आज्ञा नहीं मिली है और मुझे आज्ञा मिल जाए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम सबसे पहली बात श्री जी की कृपा से ही होता है। आप सबको श्री जी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है, उनसे बोलना है कि ये हमारी असुविधा है मन ही मन में। श्री जी को पुकारने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे तो जाने की ज़रूरत है नहीं। हर किसी अवस्था में, हर किसी जगह पे बैठ के आप राधा 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 पुकार सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। ये कोई स्कूल, कॉलेज या ऑफिस नहीं है कि जहाँ पे जाके आप ऐसे दावा कर सको कि मैं भी तो उसके जैसा सेम मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे क्यों सेम सैलरी नहीं मिल रही है या फिर सेम प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ये आप आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं बोल सकते। आपके परम पूजनीय गुरुदेव से और उनके आश्रम के जो प्रभु जी, माता जी, परिकर है, उनसे आपको जो आज्ञा मिलती है, आपको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना किसी भी तरीके से कि क्यों हमें इसके लिए मनाही की जा रही है, क्यों ये है वो है, नहीं करना। इससे गुरु अपराध बनता है। इनफैक्ट जो रिसेंटली जिस चीज़ की वजह से मैंने एक्चुअली ये वीडियो बनाने का सोचा, मैं वो टॉपिक नहीं यहाँ उठाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात है। मुझे आज्ञा मिली है उस चीज़ के लिए, लेकिन किसी और को शायद नहीं मिली है। तो उन्होंने कमेंट में ऐसा लिख दिया कि हमारी भी दीक्षा हो चुकी है और हमें इस चीज़ के लिए आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि मैंने वीडियो में वो बात शो की थी। तो मुझे एग्जैक्टली याद है क्योंकि मैंने स्पेशली पूछा था, जो वहाँ की माता जी थी ना, उनसे स्पेशली पूछा था। और मैं वहाँ पे अकेली नहीं थी, मेरे साथ जिन जिन लोगों को माता जी सारे उपदेश कर रही थी वो सब थे, उन सब ने सेम ही आंसर सुना। तो मैंने जब पर्टिकुलरली उनसे पूछा कि माता जी क्या इस बात के लिए आज्ञा है, तो उन्होंने बोला हाँ आज्ञा है। तो इसकी वजह से ना मैंने लिटरली क्वेश्चंस के आंसर देना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको अगर आज्ञा मिल जाती है, आपको दूसरों की बातों को सुन के क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि आपको गुरु की तरफ से, श्री जी की तरफ से आज्ञा मिली है, तो आप उसी आज्ञा का पालन करो। दूसरे लोग किस नियम का पालन कर रहे हैं उसको देखते हुए आपको जो आज्ञा मिली है उसकी अवहेलना या फिर उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। और राधा राधा राधा, आई एम नॉट अ टूरिस्ट गाइड, आई एम नो वन विथ whom यू कैन गो टू वृंदावन। मैं ऐसी कोई हूँ नहीं, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत अधम। श्री जी ने बहुत कृपा करके उनके चरणों में मुझे जगह दी है। तो प्लीज़ बार बार ऐसे मैसेजेस ना करें कि क्या हम आपके साथ वृंदावन जा सकते हैं। आप किसी के साथ भी वृंदावन नहीं जा सकते अगर श्री जी ना चाहे तो। सिर्फ और सिर्फ श्री जी से मनाए। ये भरोसा आप जितनी जल्दी राधा 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 नाम जाप करके अपने अंदर ला सकोगे, ये श्रद्धा, ये आस्था, ये विश्वास, उतनी जल्दी परम कल्याण होगा। आपको नाम जाप अच्छा नहीं लग रहा है,
ज़बरदस्ती नाम जाप करो, ज़बरदस्ती। आप देखना श्री जी कैसे ना कांटों भरे रास्तों पे फूल बिछा देती है अपने भगत के लिए। कांटों भरे रास्ते पे उनके जो शरण में आया है उनके लिए फूल बिछा देती है। वो पता ही नहीं चलने देती, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में वो कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ टाल देती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब वो घटना हो जाएगी तब आपको समझ में शायद आ जाए, शायद कि अच्छा ऐसा होना था, ये तो इतने में निपट गया। और लास्ट एक टिप, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ गुरुदेव के सारे सत्संग अगर आप ऐसे नंबर वाइज 1 महीना 30 डेज, हम लोग ऐसे 30 डेज चैलेंज करते हैं ना, 1 महीना सत्संग सुनने का चैलेंज अगर आप रख लो अपने लिए, आपको किसी के पास भी कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्यों लोगे किसी और से मदद या किसी भी चीज़ की अपेक्षा आप क्यों करोगे? आप स्वयं भगवान के अंश हो, तो आप क्यों किसी और से अपेक्षा कर रहे हो? आप 1 महीना, एटलीस्ट 1 महीना गुरुदेव के सत्संग, उनके एकांतिक वार्तालाप कंटिन्यूअसली रेगुलरली सुनिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन करके कुछ फ़ायदा नहीं। आई हैव स्टॉप्ड गिविंग आंसर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जा सकता है। मैंने अगर किसी चीज़ के लिए बोल दिया कि मुझे आज्ञा मिल चुकी है, किसी और को वो नहीं मिली या फिर उसे पता ही नहीं है कि आज्ञा लेनी पड़ती है, तो इट कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग एंड मिसलीडिंग। इसीलिए मैंने छोटे मोटे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर देना बंद कर दिया है। और एक आखिरी बात मुझे बोलना है कि जिन जिन लोगों ने भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेल किया है, डीएम किया है, यूट्यूब पे कमेंट किया है, मेल आईडी मैंने दिया था अगर किसी को कोलैब करना है उसके लिए, लेकिन यहाँ तो लोग अपने पेजेस के ऊपर पेजेस प्रॉब्लम लिख के भेज रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोई इंसान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी। आप राधा 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 नाम जाप करें, आपकी ये गलतफहमी श्री जी की कृपा से दूर हो जाएगी। श्री जी के अलावा किसी भी इंसान को आप जितना भी बड़ा मेल कर लो, डीएम कर लो, यूट्यूब पे कमेंट कर दो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप अपने लिख दो, जो भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होएगी जब तक श्री जी ना चाहे। अगर श्री जी चाहे आप किसी को ना बताओ अपनी प्रॉब्लम, आप किसी को ना बता पाओ मेरी तरह, लेकिन श्री जी विल टेक केयर ऑफ इट। तो जस्ट टू कंक्लूड एवरीथिंग, मेरी स्थिति आपकी स्थिति सेम नहीं है। इसीलिए जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे जैसे नियम और जैसी आज्ञा मिली है उसी हिसाब से श्री जी की कृपा से मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये नहीं देखना कि कोई और क्या कर रहा है, उसको किस बात की आज्ञा मिल चुकी है जो मुझे नहीं मिली। मुझे नहीं मिली तो गुरु की आज्ञा यही है, इसी पे चलना है, इसी पे परम कल्याण होगा, यही परम मंगलमय है। तो आशा करती हूँ अगर 100-200 लोगों ने भी क्वेश्चन किया था, उनमें से एटलीस्ट अगर 5 लोगों को भी समझ में आए तो बहुत बड़ी कृपा है श्री जी की मेरे ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ख़राब लगता है कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि गुरुदेव का सत्संग, एकांतिक वार्तालाप, इनको रेगुलरली सुनना और श्री जी का नाम जाप, राधा 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 नाम जाप, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।